भाइयों और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में। इसका नाम है स्वामी बनाम सेवक। आज का विषय ये है कि स्वामी का दायरा कितना बड़ा है। इससे पहले कि हम आज के वचन में गहराई से उतरें, आइए पवित्र आत्मा की शक्ति पाने के लिए, पवित्र आत्मा की मदद पाने के लिए, ताकि ये वचन हमें और आपको समझ आ सके, हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रिय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपके प्रिय पुत्र के लिए, उद्धार के आश्वासन के लिए और आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए। इस वचन को जो कि परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, समझना हमारे बस की बात नहीं है जब तक कि परमेश्वर का आत्मा हमारी बात न करे। इसलिए हम दुआ करते हैं कि आप अपने आत्मा का प्रकाश हमारे बीच में उतारें, हमारी समझ को खोलें, ताकि प्रभु आज का वचन हम बड़ी प्रकाश से समझ सकें और हम जान सकें कि आप जो स्वामी हैं, आपने जो हमें सेवक बनाया है, कहाँ से कहाँ तक आपका दायरा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी हैं, जिनके प्रति वफादारी और कृतज्ञता हमारे सुनने वालों पर, प्रोग्राम को देखने वालों पर आपकी आशीष हो। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए बड़े धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप मेरे साथ बाइबल का एक वचन खोल सकते हैं और ये है कुलुस्सियों की पत्री पौलुस के द्वारा लिखी गई है और उसका 1 अध्याय का 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कुलुस्सियों 1:16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सजी गई हैं। कितना साफ साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के द्वारा हर एक चीज का सृजन किया गया है, रचना की गई है। देखी अनदेखी, अधिकार, प्रधानताएं, सामर्थ, शक्ति, जो कुछ भी हम देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, उपयोग करते हैं, चलते फिरते जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा उनका सृजन हुआ है। परमेश्वर के पुत्र के लिए उनका सृजन हुआ, उसी के द्वारा और उसी के लिए। मैं और आपकी भूमिका इतनी है कि जो हमें मिला है उसके प्रति हम कृतज्ञ हों, धन्यवादी हों और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार हम उसका उपयोग करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो 2 खास बातें होंगी। नंबर 1 तो ये कि हम परमेश्वर की नज़र में विश्वास योग्य भंडारी ठहरेंगे। दूसरी बात ये होगी कि इसके एवज में, इसके प्रतिफल में हमारे जीवन में बहुतायत होगी, हमारे जीवन में खुशहाली होगी, हमारे जीवन में आनंद होगा। और यही इस सीरीज का उद्देश्य है, स्वामी बनाम सेवक। आइए हम देखते हैं बाइबल के कुछ वचनों के द्वारा कि वो क्या क्या है जो परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र में, परमेश्वर की संपत्ति, परमेश्वर की धरोहर होने का हक रखता है। मेरे प्रियो, हर एक चीज जो आपने देखी है, परमेश्वर ने उसका सृजन किया है। हर एक चीज जो आपने अब तक नहीं देखी है, लेकिन शायद आपने सुनी है, शायद आपने कल्पना की है, शायद आपने सोचा है, या आने वाले समय में आप सोचेंगे, या आने वाले समय में उसका सृजन होगा। बाइबल बताती है कि वो सब परमेश्वर के द्वारा है।
परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है और फिर अपने इंसानों को, मनुष्यों को उसने बुद्धि और समझ और शक्ति और संसाधन दिए हैं और उन्हें ऐसी योग्यता दी है कि उनको वो रिक्रिएट कर सकते हैं, वस्तुओं से नई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। ये मनुष्य करता है, लेकिन परमेश्वर जब सृजन करता है, परमेश्वर जब सृष्टि की रचना करता है तो वो शून्य से करता है। परमेश्वर की जो क्रिएशन है फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग है, कुछ नहीं से सब कुछ। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने ये क्षमता दी है कि हम वस्तुओं का उपयोग करके, चीज़ों का उपयोग करके, संसाधन और बुद्धि का उपयोग करके हम कुछ नई चीज़ें बना सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस समय संसार में नई नई चीज़ों का इस तरह से चीज़ें बनाई जा रही हैं, वस्तुएं बनाई जा रही हैं ताकि मनुष्य का जीवन आरामदायक हो जाए। जब मनुष्य का जीवन आरामदायक हो जाता है, आप कल्पना करें, जब मैं स्कूल जाता था तो हम पैदल या साइकिल से जाया करते थे। आज के बच्चों को अलग सुविधाएं हैं, उनके पास बसेस हैं या फिर टैक्सीज हैं और भी अलग अलग साधन है। आप देख रहे हैं नई नई चीज़ों का सृजन हो रहा है ताकि मनुष्य का जीवन क्या हो सके, आरामदायक हो सके। तो जब हमारा जीवन आरामदायक होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, हमारे पास अधिक समय होता है ताकि हम अधिक सृजन कर सकें। और ऐसा कौन लोग कर पाते हैं? जो जानते हैं कि परमेश्वर स्वामी है, मैं उसका सेवक हूँ और मेरा एक दायित्व है, मेरी एक जिम्मेवारी है कि मैं उसे मल्टीप्लाई करूं, उसे मैं आगे बढ़ाऊं जो परमेश्वर ने हमको दिया है। और क्या है? हर एक चीज़ जो विचार में आई है परमेश्वर की है। हर एक चीज़ जो आने वाले समय में सृष्टि होगी वो भी परमेश्वर की है। अगर आप मेरे साथ लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 25 अध्याय का 23 वचन पढ़ें, लय व्यवस्था 25 का 23, तो वहाँ लिखा है पृथ्वी परमेश्वर की है। ये पृथ्वी जिस पर मनुष्य रहता है, जिस पर मैं और आप रहते हैं, वो किसकी है? परमेश्वर की है। इस परमेश्वर ही इसका स्वामी है। लोग अलग अलग तरह से उसको अपने नाम कराते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, खाली हाथ आते, खाली हाथ चले जाते हैं। परमेश्वर के पास क्षमता है, जब चाहे वो अपनी संपत्ति को अपने हाथों में ले सकता है। एक सैलाब, एक झोंका सब तहस नहस कर देता है। पहली बात याद रखें, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। अगर आप यहेजकेल 16 अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे, यहेजकेल 16 के 17 अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बाइबल बताती है कि इस पृथ्वी के अंदर जितने भी सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जितने भी बहुमूल्य पत्थर हैं, बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, सब परमेश्वर का है। वचन कहता है सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है। मेरे प्रियो, ये समझ हासिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम भजन संहिता 50 अध्याय का 11 और 12 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि ये पहाड़ों के जानवर, ये घरों में जो पशु पक्षी, जो जानवर हमको दिखाई देते हैं, ये सब परमेश्वर के हैं। एक छोटी सी छोटी चींटी से लेकर बड़े से बड़े हाथी तक एक एक जीव जंतु परमेश्वर का है। और इनके प्रति हमारा नज़रिया यही होना चाहिए कि ये परमेश्वर का है, इनको हम अपनी मर्जी से बर्बाद नहीं कर सकते हैं। याद रखने और समझने की बात है, परमेश्वर कहता है पहाड़ों के सारे जानवर मेरे हैं, सारे पशु पक्षी मेरे हैं, और परमेश्वर उनकी सुधि लेता हम जानते।
जो जानवर जंगलों में रहते हैं वो मेरी और आपकी तरह बीमार नहीं रहते। परमेश्वर उनकी देखभाल करता है, उनके भोजन का, उनकी सुरक्षा का, उनके रहने का परमेश्वर ने इंतज़ाम किया हुआ है। इसके अलावा और क्या है? वैसता 127 और उसका 3 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ क्या पाते हैं? ये जो संतान है, जो गर्भ का फल है, वो भी परमेश्वर का है। कहते हैं ना, मेरे 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, 6 बच्चे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन बाइबल बताती है ये संतान हमारे द्वारा आई है, लेकिन हमसे नहीं आई है, परमेश्वर की ही संतानें हैं। ये परमेश्वर के दिए हुए बेटे और बेटियां हैं, और इनके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए जैसे परमेश्वर का वचन जो है वो चाहता है। तो आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के भंडार का, परमेश्वर की संपत्ति का, परमेश्वर के स्वामित्व का, उसकी ओनरशिप का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस सारे संसार में, सारी सृष्टि में, जो परमेश्वर की ओनरशिप के बाहर हो सकती है। कोई भी चीज नहीं, परमेश्वर हर एक चीज का स्वामी है। अगर हम 1 कुरिन्थियों 6 और 19 वचन पढ़ेंगे तो वहां हम पाते हैं कि ये शरीर भी परमेश्वर का है, जो मुझे और आपको शरीर मिला है। अब कितने लोग हैं जो इसको जानते नहीं हैं, तो क्या करते हैं? अपने शरीर को बर्बाद कर देते हैं, शरीर की अच्छी देखभाल नहीं करते हैं, शरीर में गलत विचारों को, गलत खान पान को, गलत रहन सहन को आने देते हैं, और नतीजा क्या होता है? शरीर बर्बाद हो जाता है और वो एक वफादार भंडारी नहीं बन पाते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम व्यवस्थापन विवरण और उसका 8 अध्याय 17-18 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ हम पाते हैं कि ये धन कमाने के लिए जो शक्ति है, धन कमाने के लिए जो ज्ञान है, धन कमाने के लिए जो बुद्धि है, जो समझ है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो सीखने, याद करने और उनको लागू करने के लिए जो हमको शक्ति मिली है, वो परमेश्वर ने दी है। मेरे प्रियो, ये दायरा बहुत बड़ा है। मुझे और आपको इसकी सही समझ होना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर स्वामी है, आप और मैं सेवक हैं, और मुझे और आपको परमेश्वर ने जो कुछ दिया है एक उद्देश्य के लिए दिया है। और उद्देश्य क्या है? कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें, और जो आशीषें हमको मिली हैं उनके द्वारा हम दूसरे लोगों के लिए भी आशीष और उद्धार का कारण बने। परमेश्वर ने इसलिए नहीं मुझे और आपको कोई चीज़ दी है कि हम स्वार्थी बनकर उसको ख़त्म कर दें, स्वार्थी बनकर हम उसको खराब कर दें, बल्कि हम उसका उपयोग इस तरह से करें कि और भी लोग आशीष पाएं। मेरे प्रियो, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि बुद्धि परमेश्वर देता है, बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। तो बुद्धि राजा सुलेमान को भी परमेश्वर ने बुद्धि दी, क्योंकि राजा सुलेमान ने क्या मांगा? प्रभु, मुझे बुद्धि और समझ दे, मुझे सोना चांदी रुपया पैसा नहीं चाहिए, मुझे शत्रुओं का विनाश नहीं चाहिए, बुद्धि चाहिए। और परमेश्वर ने राजा सुलेमान को बुद्धि दी। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा दायरा है। जितना हम देख सकते हैं, जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम कल्पना कर सकते हैं, सब कुछ के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर का ओनरशिप है, उसका स्वामित्व है, वो स्वामी है हर एक चीज का। इसके अलावा भी परमेश्वर का वचन हमको बताता है हमें क्या दिया गया है? हमें जीवन का श्वास दिया गया है, ये भी परमेश्वर का है। हमको समय दिया गया है, ये भी परमेश्वर का है। हमको जो परिवार दिया गया है,
ये भी परमेश्वर का है। जो हमको सुसमाचार दिया गया है, ये भी परमेश्वर का है। पवित्र आत्मा दिया गया है, परमेश्वर का है। हमारी और आपकी रक्षा करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा गया है, ये भी परमेश्वर के हैं। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको कितना अधिक कृतज्ञ होना चाहिए, कितना अधिक धन्यवादी होना चाहिए कि परमेश्वर ने उन तमाम चीज़ों का सृजन किया है और आज भी कर रहा है, जो मेरे और आपके जीवन को आसान और आनंद में बनाती हैं, ताकि हम परमेश्वर को अधिक समय दे सकें, ताकि हम इस संसार में सृजन में सहायक हो सके और हम अपनी आशीषों के द्वारा परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने का जरिया और वसीला बन सके। हम अपनी आशीषों के द्वारा उन लोगों के लिए जो असक्षम हैं, जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, अपाहिज हैं, अनाथ हैं, विधवा हैं, खूड़ी हैं, कंगाल हैं, रोगी हैं, समस्याओं में पड़े हुए लोग हैं, हम उनके लिए आशीष का कारण बन सके। इस चीज को समझना बेहद जरूरी है कि परमेश्वर के अधिकार का दायरा बहुत बड़ा है। उसने सृष्टि करके मुझे और आपको इसलिए दिया है कि मैं और आप इसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। स्वर्गदूतों के बारे में भी लिखा गया है। इब्रानी 1:14 अगर हम पढ़ें तो हमारी रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत दिए हैं। मैं 2-4 मिनट का समय लेकर आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या वास्तव में आप ने कभी ऐसा एहसास किया है कि एक एक चीज जो आप छूते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो परमेश्वर की है, परमेश्वर उसका स्वामी है? और क्या आपने ऐसा सोचकर वास्तव में दिल से परमेश्वर का धन्यवाद किया है? आपने ये जो जीवन की सांस है कितनी बहुमूल्य है, बहुतायत से परमेश्वर देता है। क्या हमने दिल से उसका धन्यवाद किया है? अगर किया है आपने, तो आप जानते हैं कि आपके जीवन में आनंद होगा, भरपूरी होगी और आशीषें होंगी। याद रखें, आज का मुख्य विचार ये है, जिसकी हम शिकायत करेंगे उसे हम खो देंगे, और जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे वो मल्टीप्लाई होगा, वो बढ़ेगा। तो आइए हम इस चीज़ को अपने बच्चों को सिखाएं, अपने परिवार को सिखाएं, अपने कलीसियाओं को सिखाएं, अपने मित्रों को सिखाएं और खुद को भी सिखाएं कि हर एक चीज़ का स्वामी परमेश्वर है। उसने बहुतायत से दिया है कि मैं और आप इसको परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना के अनुसार हम इसको क्या करें, खर्च करें। एक समय की बात मुझे याद आती है। मेरे एक मित्र हैं, हरियाणा में वो रहते हैं, और 1-2 बार उनसे और उनके बच्चों से फ़ोन पर बातचीत हुई। उनके बच्चों से जब मैं फ़ोन पर बात करता था और उनसे पूछता, बेटा आप कैसे हैं, तो बच्चे कहते थे, अंकल हम आनंदित हैं, हम आशीषित हैं। मेरे प्रियो, कितनी महान बात है। आज कोई आपसे पूछता है आप कैसे हैं, ठीक हैं। बहुत से लोग तो ये भी नहीं कहते ठीक है, बहुत से लोग कहते अरे ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, दूध तो है, चीनी नहीं है, ये नहीं है। जो चीज़ों का अभाव है हम क्या करते रहते हैं, उनका चर्चा करते हैं। ऐसा करके हम परमेश्वर के नाम को अपमानित करते हैं। मेरे प्रियो, आधा गिलास लोगों को अलग अलग नज़रिए से देखने पर अलग अलग दिखाई देता है। बहुत से लोग कहते हैं गिलास आधा भरा हुआ है। ये कृतज्ञ लोग होते हैं, ये सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं कि, और वो धन्यवादी होते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है। लेकिन जो शिकायत करने वाले होते हैं वो कहते आधा गिलास खाली है। उनकी निगाह खाली के ऊपर
फोकस होता है। तो मेरे प्रियो, ये ज़रूरी है कि हम जो हमारे पास है उसके लिए हम कृतज्ञ हों, उसके लिए हम धन्यवादी हों, चाहे वो थोड़े से थोड़ा ही क्यों ना हो। जब हम उसके लिए अधिक से अधिक कृतज्ञ होंगे, धन्यवादी होंगे, तो हमें और अधिक दिया जाएगा। मैं आपके साथ एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ इस संदेश को समाप्त करने से पहले। लूका 16 अध्याय का 10 वचन आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। कितना साफ साफ लिखा है। थोड़े से थोड़े के लिए हम कृतज्ञ हों, हम धन्यवादी हों। अगर हमारे पास रोटी है तो हम कहें परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हमारे पास रोटी है। और अगर रोटी और सब्जी दोनों हैं तो हम कहें परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हमारे पास रोटी और सब्जी दोनों हैं। और अगर रोटी को पकाने का साधन है तो हम कहें परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हमारे पास पकाने के साधन है जो हमारे पास है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपके मान लिया एक उंगली में दर्द है तो आप कह सकते हैं परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, मेरे पैर स्वस्थ हैं, मेरी आंखें स्वस्थ हैं, मेरे कान स्वस्थ हैं, मेरा दिल गुर्दे सब स्वस्थ हैं, सब अच्छे हैं। थोड़े से थोड़े में सच्चा होना मतलब है छोटी से छोटी आशीष के लिए बड़ा धन्यवाद करना। ऐसा करके हम परमेश्वर को खुश करने पाएंगे, और जब परमेश्वर खुश होगा तो हम भी खुश होंगे, हमारे जीवन में भी आनंद होगा, क्योंकि परमेश्वर उसको देता है जो कृतज्ञ है, जो धन्यवादी है। और जो कृतज्ञ नहीं है, हमने तोड़ों के दृष्टांत में देखा था पिछले संदेश में, जो कृतज्ञ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाता है जो उसके पास है। तो परमेश्वर करे कि मैं और आप आज के पाठ से जो हमने सीखा है सब कुछ उसका है, उसकी महिमा के लिए है, मुझे और आपको दिया गया है। हम जाने कि वो स्वामी है और हम उस पर भरोसा करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस संदेश को समाप्त करना चाहेंगे। पिता, आपका धन्यवाद हो कि आपके वचन को सीखने पाए। इस प्रोग्राम के देखने वालों पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हो, उनके घर में खुशहाली हो, आनंद हो, जीवन हो और कृतज्ञता उनके जीवन में पाई जाए, ताकि पिता वो और अधिक आशीषों का हकदार हो और आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।